सुशांत सिंह राजपूत का केस कितना कनेक्टेड है इन पॉलिटिकल पार्टी से, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम शब्दों में मैं ये डिस्क्राइब कर दूंगा इस वीडियो में कि अभी भी कोई विश्वास नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, तो छोड़ ही दो, बीजेपी और शिवसेना या फिर क्या कौन सी सरकार किस चीज़ को मिल जाएगी और क्या होगा, और इसका रिजल्ट सुशांत के केस पे 100% होने वाला है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एकनाथ शिंदे को मिल गई ठाकरे परिवार की बहू, इसके पीछे क्या माजरा है टोटली, ये मैं इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी प्लीज हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करना ना भूलो और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके सब्सक्रिप्शन, आपके नंबर मेरे अंदर हिम्मत फूंकते हैं और इसलिए मैं बिंदास बेधड़क आप तक न्यूज़ पहुंचाता हूं। और यही तक न्यूज़ ही नहीं, जिस तरह से मैं जंगल में रह रहा हूं अभी फिलहाल, जिस तरह से मेरे हालात सुधर जाएंगे, एक्शन भी लूंगा। और मेरा एक्शन मतलब रिजल्ट, बाकी लोगों का एक्शन छोड़ो, मैं कुछ बात नहीं करूंगा बाकी लोगों के बारे में, बेवकूफ़ी है, क्योंकि अपने जैसा तो कोई है ही नहीं भाई, कोई नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अपने जैसा कोई है ही नहीं। यहाँ सिर्फ दो ही हीरो है, वन इज द अर्नब गोस्वामी एंड सेकंड वाज द गणेश शिवरकर, और इसके ऊपर भी एक हीरो था जो हमारे बीच नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत। चलो इस वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे एकनाथ शिंदे को ठाकरे परिवार की बहू मिली। क्या है ये माजरा। बाला साहब ठाकरे के एक बेटे थे, उद्धव ठाकरे, उनके और एक बेटे थे, उनकी बहू स्मिता ठाकरे, जो फिलहाल राजनीति में नहीं है, बिल्कुल राजनीति से बहुत दूर रहती है, कुछ सोशल सर्विस करती है, जो स्मिता ठाकरे ब्लड बैंक, स्मिता ठाकरे के कुछ हॉस्पिटल्स है, और फिल्म इंडस्ट्री में एज ए प्रोड्यूसर है, जिन्होंने गोविंदा जी की एक फिल्म बनाई थी जिसमें महिमा चौधरी और तब्बू वगैरह सब थे, नहीं महिमा चौधरी और एक हीरोइन थी, मुझे मालूम, दो बीवियां होती है, एक गोविंदा जी होते हैं, और वो फिल्म भी रिलीज नहीं होने दी थी उस वक्त, क्योंकि उस टाइम ऐसा गोविंदा जी ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला था। तो स्मिता ठाकरे बाला साहब ठाकरे के नज़दीक थी, लेकिन जब उनके पति का देहांत हो गया, उसके बाद वो फिल्म में और सोशल सर्विस में ही गई। तो वो एकनाथ शिंदे को आके मिली और बधाई देने के लिए कि आप महाराष्ट्र के सीएम बने। जब मीडिया ने पूछा कि आप तो ठाकरे परिवार की बहू है, और आप जब कहा जाता है ठाकरे परिवार की तरफ से कि एकनाथ शिंदे ने धोखा देके सीट अपने लोगों को ले जाके एक सीट हथिया ली है शिवसेना की, और शिवसेना के साथ धोखा किया और बीजेपी के साथ हाथ मिला दिया। हालांकि धोखे की बात अगर मैं करूं तो धोखा किसने किया ये मुझे डिस्क्रिप्शन वहां से करना पड़ेगा। बाला साहब ठाकरे मेन हिंदुत्ववादी, क्योंकि उनकी वजह से आज मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में तो एटलीस्ट, क्या पूरे इंडिया में एटलीस्ट, हिंदुत्व का कुछ ना कुछ झंडा आज भी कायम है और रहेगा हमेशा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरे मानव जाति की जड़ है। चलो उससे आगे जाते हैं, हिंदुत्ववादी से बात करूं मैं ज़्यादा, तो वो बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि हम हिंदुत्व है और इस कांग्रेस के साथ हम कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि नहीं मिलाएंगे, ये उनका प्रण था। लेकिन उद्धव ठाकरे जी, जिनको सीएम बनने की बड़ी इच्छा थी, उन्होंने अचानक इतने साल का जो रिश्ता था बीजेपी मतलब इट्स कनेक्टेड विद द आरएसएस, हिंदुनिज्म, और शिवसेना तो हिंदुनिज्म, और फिर इस बीच में उद्धव ठाकरे जी अचानक कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं, तो ये धोखा है या नहीं, ये आप डिसाइड करो। मैं कभी ना कभी, जैसे यहाँ सिचुएशन अच्छी होती है, मुंबई जाना पड़ेगा मेरे को, तो ये डिसाइड आप करो, मैं न्यूज़ दूंगा आपको। तो और फिर उसके बाद अब एकनाथ शिंदे अगर बोलते हैं कि मैं महाराष्ट्र के बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, तो ऑफकोर्स बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, तो उनका मेन मोटिव क्या था, हिंदुत्व था, और वो हिंदुत्व को लेके अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ वापस मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे ने तो कोई धोखा नहीं दिया। और बाकी क्या किया क्या नहीं किया ये आप कमेंट करो, मुझे मेरा पर्सनल ऐसा लगता है। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या है, अब एकनाथ शिंदे को स्मिता ठाकरे जी, या वापस इस टॉपिक पे आते हैं, स्मिता ठाकरे जी जो बाला साहब ठाकरे की बहू थी, वो बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आऊँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हो ही नहीं। और ये बात सच है, स्मिता ठाकरे जी के कुछ ब्लड बैंक और ये जो काम चलते हैं, ब्लड बैंक और कुछ सोशल सर्विस चलती है, वो वाकई में अच्छे चलती है, वहाँ पे कोई गफला नहीं होता। क्योंकि मैंने एक ब्लड बैंक में जाके खुद बोला था वहाँ पे कि सुशांत के लिए जो मैंने ब्लड डोनेशन किया था,
तो स्मिता ठाकरे जी के डोनेशन में भी मुझे पता नहीं था स्मिता ठाकरे वही स्मिता ठाकरे जी है, क्योंकि स्मिता ठाकरे जी बॉलीवुड में प्रोड्यूसर है मुझे पता था, लेकिन वही स्मिता ठाकरे है मुझे पता नहीं था। तो ये ठाकरे परिवार से ही है मुझे भी नहीं पता था, तो मैं ऐसे ही गया, तो बोले अच्छा 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 ये है। तो उन्होंने फ़ोन किया होगा किसी को, उन्होंने बोला कि नहीं ये सुशांत वाले केस में तो नहीं, लेकिन हाँ स्मिता ठाकरे जी का जो भी सोशल एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है सही है। और बॉलीवुड में उन्होंने जितना भी लोगों के साथ काम किया, बहुत ज़्यादा फिल्म भी नहीं बनाई, लेकिन जितने की वो सही तरीके से की। और स्मिता ठाकरे जी एकनाथ शिंदे को आके मिलते, बोले मुझे एकनाथ शिंदे को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, बाला साहब ठाकरे मुझसे मेरे एक नज़दीक थे, एक बहू और ससुर का रिश्ता था और वो नज़दीक थे, और उस वजह से एकनाथ शिंदे उस टाइम हमारे नज़दीक थे, परिवार के नज़दीक थे, तो मैं उनको तब से जानती हूँ, इसीलिए इस रिश्ते के नाते मैं सिर्फ उनको बधाई देने आई हूँ। लेकिन अब ये दूसरी बात अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता कि देवेंद्र फडणवीस वो द्रौपदी मुर्मू को उद्धव ठाकरे सपोर्ट करते हैं, उसके बाद बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, रिएक्शन नहीं है। एकनाथ शिंदे की तरफ से रिएक्शन, वो उसके ऊपर नहीं आता रिएक्शन, वो रिएक्शन ये आता है कि नहीं आदित्य ठाकरे को हम सीट ऑफर करेंगे, उद्धव ठाकरे भी आज बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमने कोई धोखा नहीं दिया। लेकिन इस बीच आदित्य ठाकरे रिजेक्ट करते हैं वो सीट, और आदित्य ठाकरे फुल जोश में चालू है, नहीं इन्होंने हमको धोखा दिया, इन्होंने शिवसेना को धोखा दिया, ये असली शिवसेना है ही नहीं। और ये आदित्य ठाकरे का पूरा चालू है और पूरे जोर शोर से पूरा इंतजाम चालू है। और इसके ऊपर फिर बीजेपी एक्शन लेती है, सारे पॉइंट्स गिनने वाले हैं, बीजेपी एक्शन लेती है आदित्य ठाकरे, नहीं 2.5 साल में आपने क्या किया एज ए पर्यावरण मंत्री, उसका ऑडिट किया जाएगा, देखा जाएगा, अगर आपने कुछ गलती की है तो फिर सजा दी जाएगी। ये सारा घमासान युद्ध चल रहा है महाराष्ट्र में। तो मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अगर मिल गई उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी से तो भूल जाओ हमारे केस को, और अगर नहीं मिली तो फिर कहाँ तक नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर मेरा कोई बहुत पुराना दोस्त है, अभी 2-2.5 साल पर 35 साल से दोस्त है, और 2-2.5 साल में कुछ उसने धोखा दे दिया मुझे बड़ा, लेकिन वापस से लौट के आता है तो शायद माफ़ किया जा सकता है, उसको तरीके से माफ़ किया जा सकता है। या तो वो बोलता है देख मैं कोई शिकवा नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे वापस दोस्ती नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज़ इतने दोस्ती का रिश्ता रखो और मुझे माफ़ कर दो, मैं कुर्सी छोड़ देता हूँ, मैं कुर्सी पे खड़ा नहीं होऊंगा, तो फिर भी माफ़ किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों केसेस में इंसाफ नहीं मिलेगा। और तीसरा केसेस ये कि झगड़ा वाकई में खतरनाक हुआ होगा तो फिर इंसाफ मिलने के फुल चांसेस है, जो समाज के लिए ही, सुशांत के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए अच्छा है। लेकिन इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, ये देखने वाली बात है। और एक बात बताओ, आज 27 जुलाई है, आज श्रेया के केस का फैसला भी होना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी। इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलो। ये सारी चीज़ें जो डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ इसके ऊपर मुझे मेहनत करनी पड़ती है, 4 लोगों को पूछना पड़ता है और फिर मैं आपको बताता हूँ। सो प्लीज़ शेयर करिए ताकि ये थॉट्स सब लोगों तक पहुँच सके और फिर राइट एक्शन में ले सकें। थैंक यू।